जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 3.3 में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी जो 24 जनवरी में जो एग्ज़ाम हुए हैं, सारी शिफ्टों का एनालिसिस हम यहाँ पे कराने वाले हैं। जितनी भी शिफ्टों में जैसे जैसे प्रश्न पूछे गए हैं, जो भी मुझे प्रश्न मिल पाए हैं, उनका एनालिसिस मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हर नए आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। और मैं आपको बता दूँ, अगर आपको PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी पॉइंट 3.3। आप लोग सर्च कर लेना, या तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी लिंक टेलीग्राम की, ठीक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लेना। तो चलिए चलते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि ये प्रश्न पूछा गया था, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ था। तो अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू हुआ था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो आप लोग देख सकते हैं एक ये प्रश्न था, सबसे छोटा वेद कौन सा है जिसमें मंत्रों का संग्रह है। तो सबसे छोटा वेद जो है सामवेद है, इसको संगीत का भी जनक कहा जाता है, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक ये प्रश्न है, प्रियंका गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किस राज्य से शुरू की। तो प्रियंका गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये मध्य प्रदेश राज्य से शुरू की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो आप लोग देख सकते हैं यही सारे प्रश्न हैं जो पूछे गए। देखिए हिंदी से भी मैं आपके लिए प्रश्न लेके आया हूँ। तो हिंदी से ये था मुहावरा, चांद पर थूकना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका हो जाएगा, महान पुरुष पर लांछन लगाकर स्वयं अपमानित होना, बढ़कर बात करना, महत्वाकांक्षी होना, ये जो है इसका मुहावरा हो जाएगा, मुहावरे का अर्थ, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा था हिंदी में, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए ये सारी शिफ्टों के प्रश्न है, ठीक है, जितनी भी शिफ्टें हुई हैं कल की शिफ्ट में 24 जनवरी में, उनके सारे प्रश्नों के उत्तर हैं ये, ठीक है। तो अमृत का यहाँ पे पर्यायवाची हो जाएंगे सुधा, सोम, पीयूष, अमीय, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ये, इसमें लिखा है न्यायपालिका किस अनुच्छेद में है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर 237 तक राज्य न्यायपालिका के संबंध में उल्लेख किया गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस नेक्स्ट प्रश्न है, शेर का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो शेर का पर्यायवाची पूछा गया था, तो इसका हो जाएगा बनराज सिंह, केसरी, केहरी, पंचमुख, पशुराज सिंह, मृगराज, यही जो है शेर के पर्यायवाची हो जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, आपातकाल कौन लागू करता है। तो आपातकाल आपको पता ही होगा, राष्ट्रपति लागू करता है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 अनुच्छेद के तहत आता है, आपको पता होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जल का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो जल का पर्यायवाची हो जाएगा बरी, पानी, नीर, सलिल, तोय, अदक, अम्बु, जल, पेय, अमृत, और यहाँ पे हो जाएगा मेघ पुष्प, ये जो है जल के पर्यायवाची हो जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये मोहिनी अट्टम पूछा है, मोहिनी अट्टम किस नृत्य, क्या लिखा है, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का है। तो ये केरल राज्य का हो जाएगा, ठीक है। नृत्य आप लोग सारे पढ़ के जाना है, क्योंकि नृत्य से 1-2 प्रश्न हर एक शिफ्ट में बन रहे हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा ये, 2019 में एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था। तो आपको पता ही होगा, दोहा के खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है RBI बैंकों को जिस दर पर उधार देता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे रेपो रेट कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ये एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कॉमनवेल्थ 2022 कहाँ आयोजित हुआ है। ये आपको पता ही होगा, बर्मिंघम में आयोजित हुआ है, ठीक है। और इसमें जो पहला स्वर्ण पता है वो मीराबाई चानू ने जीता था इसमें, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है इसमें हमारा, वायुमंडल की आंतरिक परत का क्या लिखा है, वायुमंडल की आंतरिक परत का नाम क्या है। तो इसका आंतरिक परत का नाम है क्षोभ मंडल, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संज्ञा की विशेषता कौन बताता है। तो विशेषता विशेषण बताता है संज्ञा की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चादर तान कर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चित हो जाना, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो ये बराबर पॉलिटी से प्रश्न पूछा जा रहा है, भाग पूछा जा रहा है, कहीं अनुसूचियां पूछी जा रही हैं, कहीं अनुच्छेद पूछे जा रहे हैं। तो मैं इसमें सारे आपको लेके आया हूँ। जैसे कि वर्तमान में भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हैं और 25 भागों में विभाजित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था। तो आर्यभट्ट हमारा 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, बहलोल लोदी किस वंश का शासक था। तो बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। आपको जैसे पता ही होगा, दिल्ली वंश में पहले गुलाम वंश आया, और उसके बाद आपको पता होगा कि यहाँ पे खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, सैयद वंश, और उसके बाद लोदी वंश। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजा का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो राजा के पर्यायवाची हो जाएंगे नरेश, महीपति, अवनीश, नरपति, नरेंद्र, महीपाल, ठीक है। ये राजा के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, महाराजा का शुद्ध रूप क्या होगा। तो इसमें महराजा बोला था, तो महाराजा का शुद्ध रूप पूछा तो महाराजा हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ये,
अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? तो अमोनियम क्लोराइड का तो आपको सभी को पता ही होगा, NH4Cl होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये तो देख सकते हैं आप लोग, मोहिनी अट्टम में कौन से भगवान की पूजा होती है? तो भगवान विष्णु की पूजा होती है। ये भी आपको पढ़ के जाना है कि कौन सी जो है नृत्य किस काम आता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ये नेक्स्ट प्रश्न है, गणेश महोत्सव कौन से महीने में मनाया जाता है? तो गणेश महोत्सव भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मोट मस्जिद किसने बनवाई थी? तो मोट मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भुआ द्वारा 1505 ईस्वी में कराया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? तो ये आपको पता ही होगा, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति आर्टिकल 152 से 237 तक है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है? ये आपको पता ही होगा, मेघालय के मासिनराम में होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा एकनाथ शिंदे से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। आपको राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी याद करके जाना है, ठीक है, जिन जिन लोगों के पेपर अभी रह गए हैं। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन नियुक्त हुआ है? पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में कौन नियुक्त हुआ है? तो भगवंत मान नियुक्त हुए हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड के विधानसभा स्पीकर कौन है? तो उत्तराखंड के विधानसभा स्पीकर श्रीमती रीतू खंडूरी जी हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, उधरा मगध को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का अग्रदूत माना जा सकता है? तो ये उड़ीसी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, रोना का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? हंसना हो जाएगा। ये तो बहुत ईजी था, आप लोग बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं, जो कुछ ना जानता हो वाक्य के लिए एक शब्द होगा तो उसका हो जाएगा आज्ञा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, हाँ ये था हमारा नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे, अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है? तो ये आपको पता ही होगा, राज्य सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करके और स्थिति सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, छऊ नृत्य किस राज्य का है? तो ये पश्चिम बंगाल का छऊ नृत्य है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, सिक्किम का नृत्य कौन सा है? तो सिक्किम का नृत्य हो जाएगा चबरुंग, ठीक है। चबरुंग सिक्किम का नृत्य है। चलिए चलते हैं, ये ऑप्शन में जैसा दिया होगा वैसा आपको करना था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, कृषि का विकास, ठीक है। उद्देश्य था कृषि का विकास और लागू हुई थी 51 से 56 तक, ठीक है, 1951 से 1956। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय खेल 2015 में किस टीम ने सबसे ज़्यादा पदक जीते? तो राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में सर्विसेज SBC की टीम ने सबसे अधिक 91 स्वर्ण पदक तथा 33 रजत पदक, 35 कांस्य पदक सहित कुल 159 पदक जीता, ठीक है। तो केरल की टीम 54 स्वर्ण पदक और 48 रजत पदक और 60 कांस्य पदक सहित 162 पदक जीत दूसरे स्थान पर रही थी, ठीक है। हरियाणा की टीम ने 40 स्वर्ण और 40 रजत और 27 कांस्य पदक जीते और राष्ट्रीय खेल में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये आपको पता ही होगा, डॉक्टर समीर वेंकटपति कामत जो है बने हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट में पिच की लंबाई 2 विकेट के बीच की दूरी आमतौर पर 20.12 मीटर है। विकेटों की ऊंचाई आमतौर पर ज़मीन से 71.1 सेंटीमीटर ऊपरी होती है। गेंदबाज क्रीज की लंबाई 2.64 मीटर होनी चाहिए और विकेट के अनुरूप पिच के प्रत्येक छोर पर अंकित होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इनाम गांव कहाँ पर है? तो इनाम गांव महाराष्ट्र में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मौलिक अधिकार किस आर्टिकल से संबंधित हैं? तो मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक जो है संबंधित है। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन है, 2022 में दिल्ली में कौन नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त हुए हैं? तो दिल्ली में नए पुलिस कमिश्नर IPS संजय अरोड़ा जो है नियुक्त किए गए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कौन से 4 शहरों को जोड़ता है? तो ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मेगास्थनीज किसके दरबार में था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, SC/ST का आरक्षण कितने सालों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंह मीठा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है प्रसन्न करना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसने गाया? तो ये आपको पता ही होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने गाया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल के अंतर्गत चुना जाता है? तो राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 62 तक हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सचिन तेंदुलकर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब मिला? तो ये 1998 में मिला था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चंदन शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो गंधराज, गंधसार और मलयज्ञ। मलयज्ञ जो है ये हमारे चंदन शब्द के पर्यायवाची हो जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में आता है? तो अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत आता है, ठीक है। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि अस्पृश्यता का अंत जो है ये आर्टिकल 17 के तहत आता है, वहीं समानता का अधिकार जो है आर्टिकल 15 के तहत आता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, उत्तराखंड के उपचुनाव कौन जीता है? उत्तराखंड का उपचुनाव पुष्कर सिंह धामी जीते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और ये आपको याद होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो तीसरी पंचवर्षीय का उद्देश्य था कृषि पर जोर देना और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है? तो ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट और लास्ट हमारा ये आज का प्रश्न है। प्रश्न है हमारा, हिमाचल प्रदेश का लोक त्यौहार कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का लोक त्यौहार आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी लिखे हैं ये सारे हिमाचल प्रदेश के लोक त्यौहार हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और जो आने वाली आज की शिफ्ट हैं जो 25 जनवरी की, तो आप लोग जो है जितने भी प्रश्न जो भी पेपर देने जा रहा है, जितने भी प्रश्न मिले वो हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, ठीक है। उससे मैं नया वीडियो लेके आऊँगा और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट। हाँ, आपको बता दूँ कि और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा अपना सभी लोग। धन्यवाद।